शुरू करें भाई। कैसे हो आप सब? शुरू कर लें भाई। मैं बहुत बढ़िया। तुम सब बढ़िया? तुम मैं बढ़िया। हाँ किशु जी, मैंने फॉरवर्ड कर दिया है। ऑडिट हो रहा है क्लासेस का, और जो बची होंगी वो होंगी। हाँ आज सुबह मैं क्लास नहीं ले पाया था, तो अभी ले रहा हूँ किन्हीं कारणों से। आज आपको थोड़ा सा कष्ट होगा, एक क्लास रिकॉर्डेड देखनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट लॉस, लाभ एवं हानि। आ जाओ भाई प्यारे बाल को। लाभ एवं हानि को समझ लो। ये तो वक्त बताएगा कि लाभ होगा कि नानी। पर मान लो ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है। इसे जब मैं खरीदने गया तो ये मुझे 20 रुपए का पड़ा। कितने रुपए का पड़ा? 20 रुपए का पड़ा। अब मेरी दुकान पर अगर इसे खरीदने आ जाते हैं, ये विपुल नामक पब्लिक आती रहेगी, सर में दर्द करती रहेगी। इसके लिए मैं एक क्षमा याचना लिख देता हूँ भाई। सुहानी जी, मुझे हिंदी आती नहीं पूरी प्रॉपर, तो मैं कुछ वर्ड गायब कर देता हूँ। जैसे मैं लिखने वाला था कुछ आज किसी कारणवश, तो वश मुझे आता नहीं, तो मैंने फिर कुछ कारण से कर दिया, मतलब मॉडिफिकेशन कर दी जहां मुझे गड़बड़ लगती। जैसे सुविधा में से पे ऊ की मात्रा को लेकर मुझे शक है। हिंदी मेरी डगमगाई हुई रहती है। तो चलो अब आगे चलते हैं। अब 20 रुपए का मान लिया कोई एक पेन है, खरीदने अगर पड़ोस की भाभी आ जाए, ठीक है, पड़ोस की भाभी अगर खरीदने आ जाए और आपके पिताजी दुकान पे ना हो, तो आपने ये भाभी जी को जो है पेन 18 रुपए में दे दिया। कितने रुपए में दे दिया? 18 रुपए में से। बताइए आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? बताइए। 20 रुपए का पेन आपने 18 रुपए का, अरे लल्लू फायदा हुआ है। भाभी जी से बातचीत हो रही है, 2 रुपए का नुकसान हो गया। आप दूरगामी परिणाम देखिए, वहां लाभ देखिए। 18 रुपए का आपको पेन मिल गया है, तो इसकी वजह से आपको 2 रुपए का आज आज अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लॉस हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं हानि। ठीक, ये जो कीमत जिस पर आप खरीद कर लाए थे, ये होता है कॉस्ट प्राइस, यानी जो खर्च आया है उसे खरीदने में,
जिसे हम लोग क्रय मूल्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। अब यही पेन अगर खरीदने पड़ोस का चिंटू आ जाता तो आप उसे कितने रुपए का देंगे? आपके साथ ही स्कूल में पढ़ता है, उसे आप ये पेन कितने का देंगे? 25 रुपए का। बेशक आपका दोस्त है, आपकी क्लास में पढ़ता है। 25 रुपए, जिसके कारण आपको 5 रुपए का क्या होगा? लाभ हो जाएगा, पिराफिट हो जाएगा। ठीक है, इसके कारण क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा आपको कितने रुपए का? 5 रुपए का। लाभ हो जाएगा। ठीक, ये जिस रेट पर आप बेचते हैं इसे कहा जाता है सेलिंग प्राइस। बेचने वाले रेट को सेलिंग प्राइस बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम विक्रम है, यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। अब आपसे जब भी कोई पूछे कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, तो कोई अलग टेक्नोलॉजी नहीं है निकालने की। भाई आप ऊपर अपना प्रॉफिट या लॉस रखिए, नीचे सीपी रखिए और 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये पता नहीं क्यों ही बताना पड़ता है छात्रों को, जब आपको परसेंटेज पढ़ाते वक्त मैंने बता दिया है जिस चीज से आप चले होते हो परसेंटेज उसकी नजरों में देखा जाता है। आपने 2 घटाया तो इसकी नजरों में घटा है, 20 में से 2 घटा गई तो 18 है, 18 में से 2 घटा के 20 थोड़ा है। 5 का आपको फायदा हुआ तो फायदा 20 से 5 आगे जाकर ही तो हुआ है, 25 से 20 पे आगे थोड़ा फायदा हुआ है। तो हमेशा सीपी पर कॉस्ट निकाला जाता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ सवाल आपको अपने इन्हीं सुंदर सुंदर हाथों से करवाऊंगा, उन्हें ट्राई कीजिएगा। जैसे मैं आपको कह दूं किसी वस्तु की कीमत जो है 4,000 रुपए है, एक व्यक्ति दावा करता है इसे 10% लाभ पर बेचने का, तो बताइए वस्तु को कितने में बेचा गया और कितने का लाभ हुआ? बताइए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, ये हर आदमी को समझ आ जाएगा, ऐसा मैं ही मान के चल रहा हूं। देखिए, बिल्कुल बेसिक से अगर आप करेंगे तो आपको 4,000 की चीज का 10% प्रॉफिट हुआ है, तो ये कितना होगा? 400 होगा। प्रॉफिट हुआ आपको 4,000 की वस्तु पे, 10% का 400 हो गया। इसी को अगर मैं पूछूं कि 400 रुपए का आपको लाभ, वस्तु आपकी 4,000 रुपए की, बेची कितने में है भाई? तो आप कहेंगे मां साहब 4400 की बेची है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, आगे आओ। दस परसेंट, आप मान लो आपकी वस्तु 100 रुपए की चीज है, ये आपका सीपी है और 10% का आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आप कितने में बेचोगे इसे? 110% में बेचोगे। देख लो, इन्हीं तरीकों से सवाल आगे कर पाओगे, इस तरीके से नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे आप नहीं कर पाओगे। 100% की चीज 110% में आपने बेचा है, ये आपका प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है और ये सेलिंग प्राइस है। इसी के बजाय अगर आप लोगों को 10% का फ्रैक्शन पता होता कि कितना होता है, 1/10 होता है, तो आप लोगों को ये पता होता कि जो नीचे लिखा है प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है? सीपी पे। तो ये प्रॉफिट ही तो है 10%, तो ऊपर वो है जिसकी बात हो रही है, यानी प्रॉफिट लिखा हुआ है। यानी मैं ये भी लिख सकता था कि मेरी 10 रुपए की चीज है, 1 रुपया मैंने उस पर बचा के वस्तु को 11 रुपए में बेचा है। ठीक है, 10 रुपए की चीज 1 रुपया बचा के 11 पे बेचा, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। यानी आप
ये बिल्कुल बेसिक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन तीनों में से कुछ दिया होगा, कुछ पूछा होगा। ये प्रकृति का नियम है। जैसे अगला सवाल, अब आपका बेसिक आप बस्ते में बंद करके रख देना। अगले सवाल में मैं कह रहा हूं मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ है। सामान जो बेचा है मैंने 600 रुपए का बेचा है। आपको बताना है खरीदा कितने का था और प्रॉफिट कितना हुआ है, बताइए। सामान 600 रुपए का बेचत रहे, 20% का लाभ होत, बताइए खरीद के कितना में लाए थे और कितना में बड़े ही कमाल के सारे बालक हैं। अगर आप 100% मानते, देखो सीपी को या तो आप 100% मान लो और आपकी वस्तु ने 20% का लाभ दिया आपको और आपने 120 में उसे बेचा है, या तो आप ये कह दो, या फिर शर्माने वाली कोई बात नहीं है। 20% का अर्थ होता है 1/5। ये जो नीचे लिखा है ये सीपी है, ये जो ऊपर लिखा है ये आपका लाभ है। ठीक है। अब आपने वस्तु 5 रुपए की थी, 1 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ और बेच डाले आप 6 में। इन तीनों चीजों में से कुछ बताते हैं, कुछ पूछते हैं। सिंपल सी चीज है, इससे आसान कुछ नहीं है धरती पे। परसेंटेज का पूरा चैप्टर हमने पढ़ ही लिया, कुछ बताएंगे कुछ पूछेंगे। क्या बतात रहे कि जो ये है सेलिंग प्राइस है वो 600 है, ये 600 है। 12 पंजे 60, 6 गुणा 10, देखो यहां से देखोगे 10 की 100 की गुणा हो रही है, तुम भी 100 की गुणा कर दो 500, तुम भी प्रॉफिट में 100 की गुणा कर दो 100 रुपए। देखो 6 को 600 कह रहा है कोई, तो 1 को 100, 5 को 500 कहेगा, या इधर से देखो 12 पंजे 60 होता है, ठीक। 20 पंजे कितना होगा, 100 होगा, 100 पंजे कितना होगा, 500 होगा। तो कैसे भी देख लो, मर्जी आप। ये था बेसिक। अब हम चलेंगे आगे सवालों की ओर, टाइप वाइज क्वेश्चनों को करते चलेंगे।
करो जी धर्मेंद्र जी। अरे नहीं, मैं उत्तर प्रदेश, जिला बागपत। मतलब यहाँ पर पड़ता है बागपत, ये यूपी हो गया, ये हरियाणा हो गया, हरियाणा का जिला सोनीपत और पानीपत हमारे गांव के पास पड़ते हैं। तो बीच में यमुना नदी है, वरना वो आवाज कल्चर वल्चर वैसा ही लगता है कि वहां से होंगे। सोनाक्षी शायद 10 तारीख से शुरू है। देखो भाई बालको, किसी वस्तु को 30% की हानि पर बेचा जाता है। 30% की हानि का अर्थ है 3/10। यानी आप 10 रुपए की चीज को 3 रुपए कम 7 पर बेच रहे हो। कितने पर बेच रहे हो? 7 पर बेच रहे हो। ठीक है, आप 3 रुपए की चीज कम करके 7 में बेच देते हो। इसकी वैल्यू 4921 दी हुई है। सवाल में कहा गया जो बेचते हैं वो 4921 में बेचते हैं, खरीद के कितने में लाए होंगे? 7×7 = 49, 7 और 7×3 = 21, 30। चंदन जी कह रहे हैं मैं इतना सीरियस क्यों रहता हूँ? मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ, हंसी मजाक करता रहता हूँ। पता नहीं आपको मैं इतना सीरियस क्या है लगता हूँ। हमरा जैसा आदमी तो हंसमुख आदमी है नहीं है पृथ्वी पर। क्लियर है भाई? अब चलते हैं एक बड़े रोचक सवाल की तरफ, जिसे देख कर आप कहाँ पूछेंगे कि ईसा भी सवाल होता है क्या? करिए सवाल। अरे प्रियंका जी, यू आर बेस्ट स्टूडेंट। पवन जी, टाइमिंग का पता नहीं चलता भाई, मेल भी भेजते हैं, नोटिफिकेशन भी आता है, सब तरीके से संपर्क करते हैं। विवेक, मंडे से लग जाएगी यार क्लास, मेल वेल सब भेज के भाई रेडी किया हुआ है मैटर। मेरा टीजीटी मैथ्स का बैच शुरू होना है, 4 बजे के टाइम पे शुरू होगा और मंडे शुरू हो जाएगा। मैं वापस मैसेज, सुहानी जी आप लाइव क्वेश्चन क्यों लिखती है? पीडीएफ मिलती है, क्वेश्चन नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सोल्व करने की कोशिश करें, सॉल्यूशन ना हो तो उतार लें। उतारें फिर भी ना, मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन नंबर या ऐसे ही लिख के करते रहो सोल्व, बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख के फिर से सोल्व करने की कोशिश करो, ना हो तो फिर से कोशिश करो। तुम जब तक खुद सोल्व ना कर पाओ नहीं लिखो आंसर। देखो
एक दुकानदार ने विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर एक वस्तु बेची। किस पर? सेलिंग प्राइस पर। 20% का लाभ हुआ है, यानी 100 रुपए की चीज है, उस पे 20 रुपए का लाभ हुआ है, लेकिन ये 100 रुपए जो है ये बेचने वाला रेट है, बेचा यानी सेलिंग प्राइस। क्या इतनी बात सब लोगों को समझ आई? एक दुकानदार ने लाभ जो निकाला वो विक्रय मूल्य पर निकाल लिया। बिक्री मूल्य पर 20% का प्रॉफिट हुआ, यानी जिस रेट में बेचा उस पे 20% बचते हैं, यानी 100 रुपए का बेच के 20 रुपए बचते हैं। क्या इस बात से सब लोग सहमत हैं? एक बार हाँ लिख देंगे, वरना बाद में आएगा ना ना ना, हमें तो समझ नहीं आया, फिर बड़ी दिक्कत होगी। तो एक बार सारे के सारे लोग अभी बता देंगे कि आप लोग सहमत हैं कि नहीं है। सब लोग सहमत कि 100 रुपए में चीज बेची है, उस पे 20 रुपए बचे हैं। अगर 100 रुपए में चीज बेची है और 20 रुपए बच रहे हैं, तो खरीदी कितने में है भाई ने? कितने की खरीदी होगी? बताओ, खरीदा कितने में होगा? अगर 20 रुपए बच रहे हैं 100 रुपए का बेचकर, सीपी प्रॉफिट और एसपी। प्रॉफिट 20 रुपए होता है, 100 रुपए में बेची है, क्योंकि जो 20 है 100 पे रख लिया, रखना सीपी पे होता। बड़ी तगड़ी क्लास है, ऐसी आज तक क्लास नहीं मिली। 80 रुपए में खरीदी होगी, 80 रुपए में खरीदी, 20 रुपए बचे, 100 रुपए की बेच दी, कोई गड़बड़ नहीं। बस गड़बड़ क्या कर रहा आदमी? ये कर रहा है, ये नहीं करना होता। इस 20 को किस पे रख के परसेंटेज देखा जाता है बताइए? इस 20 को किस पे रख के प्रतिशत निकाला जाता है? इस 20 को रखा जाता है 80 पर, सीपी पर। ठीक है, इसको रखा जाता है सीपी पर। भाई सीपी पर निकालेंगे वास्तविक लाभ प्रतिशत जो है, फाइंड द रियल प्रॉफिट परसेंटेज। जो रियल प्रॉफिट परसेंटेज है वो किस पर निकाला जाएगा? वो सीपी पर निकाला जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब मैं एक बार इस सवाल को मिटा देता हूं, अगले वाला करिए।
देखो भाई, एक दुकानदार ने विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% लाभ पर एक वस्तु बेची। 16 सही 2/3% लाभ पर एक वस्तु बेची। 16 सही 2/3% का अर्थ ये है, ये आपका सेलिंग प्राइस है और ये आपको लाभ हुआ है। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है आपने इतने में बेचा है। दुकानदार जो है बेचने के बाद जब प्रॉफिट निकालते हैं, जैसे होता क्या है, जैसे होता क्या है कि मान लो मेरे पास कोई 12 रुपए की चीज है, 3 रुपए उस पे मुझे प्रॉफिट हुआ, मैंने 15 की बेची। ये मेरा सीपी है, ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा सेलिंग प्राइस है। जो नहीं करना होता, जो गलती इन सवालों में कर रहा है दुकानदार, वो 3/15 लिख कर रहा है, ये गलत है। क्या लिखा जाना चाहिए? 3/12 लिखे जाना चाहिए। ये बात सबको समझ आ रही होगी ना कि ये हमारा स्ट्रक्चर है। कोई कह रहा है जी भाई 12 रुपए की चीज है, 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 15 में बेच रहा हूं, तो भाई 3/15 नहीं करना होता, 3/12 करना होगा। ये सबको समझ आ रहा है जो मैंने सवाल में लिखा है। अब मान लो उदाहरण के तौर पे ये जो गलती है, इसमें कोई मुझे कहने लगे कि मास्टर जी मेरे से गलती हो गई और मैंने 8/21 लिख लिया। क्या लिख लिया? 8/21 लिख लिया। गलती कर दी। सही अगर करके लिखना चाहे तो क्या लिखना पड़ेगा आदमी को? अगर सही करवाना है, आपने गलती कर रहा है, वो तो गलती कर रहा है, आपको सही कराना हो तो आप कैसे सही करवाओगे उसे? वही तो प्रियंका जी, वही तो समझा रहा हूं। बचाओ भाई बाल को। आप 8 रुपए बचाकर 21 में बेच रहे हो, यानी ऑब्वियस सी बात है आपने 13 में खरीदा होगा, तभी तो आपको 8 रुपए बच रहे। वर्षा जी, अगर चीज 29 की होगी तो फिर मुझे 21 में बेच के फायदा थोड़ा होगा, नुकसान होगा। ये फायदा है और इतने में बेच रहा हूं, यानी खरीदा मैंने 13 में था, तो बंदे को 8/13 करना था, वो गलती से 8/21 कर रहा है। ऐसे ही हमारे इस वाले सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं बेचता हूं 6 रुपए की, बचता है मुझे 1 रुपया। खरीदी कितने में होगी बताओ? अगर मैं 6 रुपए में बेचकर मुझे 1 रुपया बचता है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है 16 से 2/3% का मतलब 1/6 होता है। तो बताइए मुझे क्या हुआ होगा? पिराफ वो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? बिल्कुल सही प्रीति सोनी जी। अगर 6 रुपए में बेच रहा हूं, 1 रुपया बचता है, तो 5 की खरीदी थी, तभी 1 का फायदा कहलाएगा 6 में बेचने पर। और मुझे 1/5 निकालना था, ये करना था, और 1/5 होता है 20%। यही सवाल का आंसर आएगा। यानी वास्तविक लाभ प्रतिशत जो है वो 20% है। ये तो नकली लाभ है, असली लाभ तो ये है। ठीक है, क्लियर? देखो, 12.5%, 12.5% का मतलब होता है
1/8 एक आदमी को 8 रुपए की चीज बेचकर प्रॉफिट हुआ है क्या इस वाले में? ये वाला करो। और पिछले वाले का आंसर क्या? सीपी, ये उसका वो है सेलिंग प्राइस, एक का उसे लाभ हुआ है। सीपी क्या होगा? सीपी होगा भाई आपका 9 रुपए, सॉरी 7 रुपए। आपको 1 रुपया बच रहे हैं, 8 रुपए की चीज है, 8 रुपए में बेची है आपने, तो आपने 7 की खरीदी होगी। तो 1/7 गुणा 100 आपको निकालना था, कितना आएगा? 14:2/7% आएगा, या 14.28% भी कह सकते हैं। ठीक है, इससे अगले वाला करो, उसमें हानि दी हुई है, हानि वाला करो। ,12.5 को 1/8 क्यों लिखते हैं? इसके लिए सानिया और क्या नाम है, एक किसी और ने और पूछा हुआ था, कैसे आया, प्रियंका कश्यप, दोनों को पिछली क्लास देखनी पड़ेगी, वरना जिंदगी के आनंद लेने पड़ेंगे। मतलब ये इस तरीके से है कि आपकी शादी वादी हो गई और एक दिन आपका बेटा घर पे बहू ले आया और आप बेटे को कह रहे हैं, बेटा तुम कौन? तो आपको हर चीज जीनी पड़ेगी, स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। 12.5% का लॉस है, हानि है। आपको 8 रुपए का सामान बेचकर, बेचा आपने इतने का, सेलिंग प्राइस पर आप निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको 1 रुपए की नानी हो रही है। 1 रुपए की क्या हो रही है? नानी। आप कोई चीज नुकसान में बेच रहे हैं 1 रुपए के, और जो कीमत है बेचने की वो 8 रुपए है। तो क्या आप नहीं बता सकते वस्तु कितने की थी? अगर आप 1 रुपया कम पे बेचते हैं तो, और कीमत है बेचने की 8 रुपए, तो दुकानदार कितने वाला होगा? 9 वाला। और आपको 1/9 लेना था। 11 से ही 1/9% होगा, 11.11% होगा। ये सारी चीजें ना, ये जो ये है, ये सब प्रैक्टिस करते रहोगे, याद हो जाएंगी कि कौन से प्रतिशत का फ्रैक्शन क्या होता है। प्रैक्टिस करने से, रट्टा नहीं मारना है। 1-2 बारी सोल्व करो, अपने आप पता चल जाएगा सब। बढ़े आगे अगले टाइप के सवालों पर। अगले टाइप के सवालों में ऐसे सवाल आएंगे जिसमें आप लोगों को कहा जाएगा ये, धन्यवाद जितने लोगों ने तारीफ में, बीच में भी कुछ बच्चे कह रहे थे कि फॉर्मूले रूल वूल तो आपने भुलवाई दिए, बढ़िया लगा भाई। कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे, एक बार पढ़ लो, जीवन भर काम आएगा। बचपन में ही किसी ने पढ़ा दिया होता तो अब तुम खुद पढ़ा रहे होते, जरूरत ना पड़ती पढ़ने की। बीस वस्तु की लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, सीपी ऑफ 20 is equals to SP of 15। ये पहला स्टेप है जिसमें हम लोगों ने गणित के रूप में किसी चीज को लिखा है, नहीं यहाँ पर अंग्रेजी या हिंदी लिखी हुई है, जिसे मैंने कन्वर्ट करके किस रूप में लिखा है? गणितीय भाषा के रूप में लिखा है, मैथ की भाषा है। मैथ की भाषा में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये सीपी इंटू 20, एसपी इंटू 15, ये मल्टीप्लाई। आप जानते जो चीज इधर गुणा में है वो भाग में चली जाती है। एसपी इधर गुणा में, उसे इधर भाग में लाएंगे, 20 इधर गुणा में, उसे उधर भाग में भेजेंगे, तो 15/20 आ जाएगा।
ठीक है, हमने 20 को उधर भेज दिया नीचे, एसपी को इधर नीचे ले आए। अब आपको इक्वल टू का मतलब है इनकी ये वैल्यू है, यानी वस्तु 15 रुपए की है, बेच आप 20 रुपए की रहे। ये यहां से मैंने पता कर लिया, वस्तु 15 रुपए की है, बेच 20 रुपए की रहे हैं। कितने का लाभ हो रहा है भाई? 5 रुपए का पिराफिट हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है आपको। 5 रुपए बच रहे हैं 15 पर, गुणा 100% बराबर 33:1/3%। ये जो 5/15 है, ये 1/3 लिखा हुआ है, और 1/3 का मतलब 33 सही 1/3 होता है, ये भी याद हो जाए। देखो, आपको तो ये भी लग रहा होगा कि कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो ये भी नहीं, कॉन्सेप्ट तो इससे भी एक लाइन आगे जाकर है, ये भी बेसिक ही है। आपने जो सवाल यहाँ लिखा हुआ था एज इट इज गणित के रूप में उतारा और सोल्व कर दिया। कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसके लिए आपको मेरी एक कहानी सुननी पड़ेगी। दो चीजें होती हैं, रेट होता है और क्वांटिटी होती है। दो तरीके के रिश्ते होते हैं, या तो चीजें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती हैं, या तो चीजें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती हैं, या चीजें इनवर्स प्रोपोर्शन में होती हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझते हो? जैसे देश में अगर लड़कियों की संख्या बढ़ जाए तो शादियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। ये पॉइंट समझ आया मेरा? देश में अगर लड़कियों की संख्या बढ़ जाए तो शादियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। और जैसे मैं आप लोगों को कहूं कि देश में अगर रोजगार बढ़ जाए तो भाई खुशहाली भी बढ़ जाएगी। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है चीजें, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। और कुछ चीजें हैं, एक बढ़ेगा तो भैया दूसरा घटेगा। जैसे मान लिया तेल की कीमत बढ़ गई तो खपत घटेगी, किसी चीज की कीमत बढ़ गई तो खपत घटेगी। मान लिया देश में जो है आतंकवाद बढ़ गया तो टूरिस्ट कम आने लगेंगे। तो दो ही तरीके के रिलेशन होते हैं किन्हीं भी चीजों में, या तो आप पे पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, नेगेटिव इफेक्ट आएगा। या तो मैं बड़ा हूं आप भी बढ़ोगे, आप बड़े हो तो मैं घटूंगा, ये हो सकता है। तो अगर मैं आपको मैथमेटिकली बताऊं, कुछ चीजें होती हैं डायरेक्ट रिलेशन में, गणित के रूप में मैं आपको बताता हूं कौन सी चीज डायरेक्ट रिलेशन में होती है। जैसे आपकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी आप उतनी ज्यादा दूरी तय करोगे। आपकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी आप उतनी ज्यादा दूरी तय करोगे, यानी स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के समानुपात होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। जैसे मोर प्रैक्टिस लेस कंफ्यूजन, नहीं ना ना ना, मोर कंसेप्ट लेस कंफ्यूजन। प्रैक्टिस करने से गणित नहीं आता है, कॉन्सेप्ट सीखने से आता है। जितना एक सवाल को करने के अलग अलग तरीकों पे उसका मंथन करोगे तब आता है। देखो, स्पीड जितनी ज्यादा होगी किसी गाड़ी की वो उतना ज्यादा दूर जाएगी, जितनी ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा दूर आप जाओगे। स्पीड का टाइम के साथ अगर आप रिलेशन देखेंगे तो उल्टा होता है। स्पीड का आप टाइम के साथ रिलेशन देखेंगे तो उल्टा होता है। अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आपको कम समय लगेगा, आपकी स्पीड कम है तो आपको समय ज्यादा लगेगा। दोनों एक दूसरे के उल्टा है। तेज स्पीड रखोगे जल्दी पहुंचोगे, कम समय में पहुंचोगे। स्पीड ज्यादा कर दी, स्पीड बिल्कुल कम कर दो, पहुंचने में सालों लग जाएंगे। ट्रेन की स्पीड कम होती है, पहुंचने में टाइम ज्यादा लगता है। हवाई जहाज की स्पीड ज्यादा होती है, पहुंचने में कम टाइम लगता है। समझ आ गया? अब आते हैं रेट और क्वांटिटी में क्या रिलेशन है। भाई देखो, रेट और क्वांटिटी एक दूसरे के उल्टा चलते हैं। पैसे में लाभ तब होता है जब किसी को महंगा बेचा जाता है। जैसे मैं अगर 10 रुपए किलो की, मैं 10 रुपए की कोई चीज लाया हूं तो आपको 12 रुपए की बेचूंगा तो प्रॉफिट होगा। समझ आया? रेट में लाभ कब होता है? जब मैं आपको कुछ बढ़ा के बेचूंगा। जैसे मैं 10 रुपए की चीज लाया, 12 रुपए में आपको बेचा, लाभ हो रहा है। 10 की लाया, 13 में बेचा। लेकिन संख्या, भैया संख्या उल्टी होती है। मैं 5 रुपए के 12 केले लाया हूं,
तुम्हें कितने दूं कि मुझे फायदा हो जाए? 10 दूंगा, तब जाके मुझे फायदा होगा, वरना मुझे कुछ नहीं बचेगा। मुझे कुछ नहीं बचेगा। मैं अगर खुद 12 ला रहा हूं तो तुम्हें 10 दूंगा, 3 दूंगा, 4 दूंगा, कम दूंगा। तो रेट और क्वांटिटी उल्टे होते हैं। रेट बढ़ाने पर फायदा होता है, क्वांटिटी घटाने पर फायदा होता है। ठीक उल्टा चलते हैं एक दूसरे के। तो रेट और क्वांटिटी क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ये कहानी आप लोगों को समझ आई कि दो तरीके के रिलेशन होते हैं हर चीजों में। और आम चीजें आप आसपास अपने देखेंगे तो सब चीजें आम जिंदगी की चीजें, कोई कहीं गणित की ये बातें किताबों में नहीं लिखी हुई, ये चीज कहीं किसी किताब में नहीं लिखी हुई, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं ऑब्जर्व करके। अब इसका इस्तेमाल करते हैं अपने सवाल। मुझे कहा जा रहा है सवाल में सीपी और एसपी दो चीजें बताई गई हैं, मतलब खरीदना और बेचना दो चीजें बताई गई हैं, लेकिन सवाल में मुझे क्वांटिटी बताई गई है, रेट नहीं बताया गया। जो मैं प्रॉफिट देखता हूं ना अपना, वो रुपयों में देखता हूं हमेशा, संख्या पे नहीं देखता। सवाल में कहा गया है कि 20 वस्तुओं का कॉस्ट 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी 20 वस्तु खरीद के लाता हूं, 15 बेचता हूं। एक तरीके से कहानी ये है, 20 खरीदी 15 बेची, ये क्वांटिटी है। वस्तुओं की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? आर्टिकल की, वस्तुओं की। वस्तु का वास्तु लिखा हुआ है, 20 वास्तु की लागत। अब इसे पलट दें अगर आप, तो आपको रेट मिल जाएगा। यानी आप 15 रुपए की चीज 20 रुपए में बेच रहे हो, 15 की चीज 20 में, या यूं कह लो 3 की चीज 4 में जा रही है, 1 रुपया बच रहा है। 1 रुपया बच रहा है, 1 रुपया बच रहा है 3 पे। तो अगर आपके पास कभी क्वांटिटी हो तो पलट दो से क्या बन जाएगा? रेट बन जाएगा। ये मेथड भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये समझ आपके अंदर होनी चाहिए, आगे बहुत काम आएगी। बिना फॉर्मूले के अगर सवाल करना चाहते हो तो ये चीजें होनी चाहिए आपके मन में। अगर कोई हमें संख्या दे रहा है तो रेट पर उसका क्या फर्क पड़ेगा? उल्टा फर्क पड़ेगा। 20 की लागत बिक्री के बराबर है तो 15 रुपए का सामान 20 रुपए में बेच रहे हो। क्लियर? अब तुम में से कोई ये लिख दो समझ नहीं आया, और मैं फिर यमराज जी खड़े हुए, इनके उस पर बैठकर, झोटे पे बैठ के मैं ऊपर आसमान की ओर चल पड़ूंगा। करिए अगला सवाल।
अरे बीच में एक जरूरी काम आ गया था, सांस भी ले लेने दिया करो मास्टर को यार। देखो सीपी ऑफ 20 आइटम, 20 का सीपी 16 के एसपी के बराबर बताया गया है। सीपी एसपी का यहां से आप रेशियो ले सकते हैं 16/20, ठीक, यानी 4 रुपए का लाभ हो रहा है। 4 का लाभ 16 पर हो रहा है। ये कितना है? 4/16, 1/4 है। कई बार आज हम देख चुके हैं 1/4 का मतलब क्या होता है, 25% होता है। ठीक है, क्लियर। 20 का सीपी 16 के एसपी के बराबर है और 1/4 25% होगा। अब यहां से आगे कल पढ़ेंगे। जितना आज पढ़ाया है इसे कुंडी लेना, उसमें घोटना, फोन डाल लेना कुंडी में, ऊपर से सोटा मार के घोट के पीना बढ़िया पानी के साथ, गटक जाना। कल यहीं से शुरू करेंगे सुबह के टाइम 10 बजे। आज जो है कल मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।